हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल राठौर्स कॉम्बिनेशन में, जिसमें लाते हैं हम आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और बेहतरीन वीडियो। तो आज फिर लाए हैं हम आपके लिए एक बहुत ही उपयोगी वीडियो, जिसमें हम बताएंगे आपको भारत का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया यानी कि भारत के भूगोल से हर क्लासेस में और हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हम आपके ज्योग्राफी ऑफ इंडिया यानी कि भारत के भूगोल से संबंधित टॉपिक के सारे डाउट क्लियर करेंगे। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें और कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको भारत के भूगोल से संबंधित एक एक टॉपिक के बारे में बताएंगे। तो पहले हम जान लेते हैं कि भारत का भूगोल ये है क्या। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से आशय क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। तो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया यानी कि भारत का भूगोल या भारत का भौगोलिक स्वरूप से आशय भारत में भौगोलिक तत्वों के वितरण और इसके प्रतिरूप से है, जो लगभग हर दृष्टि से काफ़ी विविधतापूर्ण है। दक्षिण एशिया के 3 प्रायद्वीपों में से मध्यवर्ती प्रायद्वीप पर स्थित यह देश अपने 32,87,263 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल के साथ विश्व का सबसे बड़ा 7वां स्थान प्राप्त देश है। तो भारतीय भूगोल में जो सर्वप्रथम बात आती है वो ये आती है कि भारत भौगोलिक दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें नंबर पर आता है। फिर इसके बाद हम बात करेंगे कि भारत के भौगोलिक स्वरूप में किन किन तत्वों की बात की जाती है। तो भारत के भौगोलिक स्वरूप में मेनली हम उसके आसपास के वातावरण के बारे में बात करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं कि किन किन पॉइंट्स की भारत की भौगोलिक संरचना में बात की जाती है। तो पहला, भारत की भौगोलिक संरचना में लगभग सभी प्रकार के स्थल रूप पाए जाते हैं। पहला, एक और इसके उत्तर में विशाल हिमालय की पर्वतमालाएँ हैं, यानी कि उत्तरी में, भारत के उत्तर में विशाल हिमालय पर्वत की माला। तो दूसरी ओर दक्षिण में विस्तृत हिंद महासागर। तीसरी ओर एक और तो ऊंचा नीचा और कटा फटा दक्कन का पठार है, तो वही विशाल और समतल सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। थार के विस्तृत मरुस्थल में जहां विविध मरुस्थलीय स्थल रूप पाए जाते हैं, तो दूसरी ओर समुद्र तटीय भाग भी। तो ये थी भारत की भौगोलिक संरचनाएं। आपको एक चीज़ और बता दें, भारत जो है वो अपने पड़ोसी देशों से घिरा हुआ है। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसकी जो सीमा है वो अत्यधिक देशों से लगती है। 8 देशों से भारत की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। इसके अलावा भारत के 2 प्रायद्वीपीय देश भी हैं और भारत की तीनों ओर, एक और बंगाल की खाड़ी, तो एक और अरब सागर और नीचे हिंद महासागर है। भारत तीनों तरफ से घिरा हुआ, जल से घिरा हुआ एक देश है। तो ये थी भारत की भौगोलिक संरचना, भारत के आसपास का वातावरण और उसका प्राकृतिक स्वरूप। अब इसके बाद हम बात करते हैं भारत की जनसंख्या और उसके विस्तार के बारे में कि भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है और पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है, भारत जनसंख्या के अकॉर्डिंगली कितने नंबर पर आता है। तो दोस्तों, अब आपको बता दें हम आगे के पॉइंट्स। तो अब हम अपनी आगे की वीडियो में चर्चा करेंगे भारत का भौगोलिक विस्तार और भारत के मानचित्र पर स्थिति, भारत का जनसंख्या विस्तार और भारत का विश्व में स्थान। तो भारत के भौगोलिक विस्तार में हम उसके उत्तर, दक्षिण और पूर्व पश्चिम विस्तार की चर्चा करेंगे और मानचित्र पर भारत की स्थिति में हम बताएंगे कि भारत मानचित्र में कौन सी देशांतर से कितनी देशांतर पर स्थित है। उसके बाद भारत का जनसंख्या विस्तार और हम भारत की विश्व में क्या स्थान है उसकी भी चर्चा करेंगे कि भारत जनसंख्या के अनुसार विश्व पर कितने नंबर पर है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कितने स्थान पर है। तो दोस्तों, बात है भारत के भौगोलिक विस्तार की। जब हम भारत के भौगोलिक विस्तार की बात करते हैं तो हम इसमें बताते हैं कि भारत का उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम कितना विस्तार है, उसकी कितनी किलोमीटर तक वो फैला हुआ है। तो हम आपको बताएंगे भारत के भौगोलिक विस्तार के बारे में। तो सबसे पहले जो आपको जानना है वो है कि भारत के देशांतर और अक्षांशीय के बीच में कितना अंतर है। तो भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार का अंतर 30 डिग्री है और भारत का पूर्व पश्चिम विस्तार 2933
किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण विस्तार 3214 किलोमीटर है। इतना ही नहीं दोस्तों, 22 डिग्री उत्तर अक्षांश के दक्षिण भारत का पूर्व पश्चिम विस्तार घटता गया है। भारत के दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी के निकट बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर का संगम है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी, जिस पर प्राय तीनों चीज़ें बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं, इसीलिए इसे महासंगम बिंदु भी कहा जाता है। तो ये था हमारा भारत का भौगोलिक विस्तार। अब हम आपको बताएंगे आपका दूसरा टॉपिक। तो हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है भारत की मानचित्र पर स्थिति। तो भारत के मानचित्र पर क्या स्थिति है। तो दोस्तों, भारत की मानचित्र पर स्थिति समझने के लिए सबसे पहले ये जरूरी है कि आप भारत के मानचित्र को देखें। आपके पास भारत का मानचित्र होना चाहिए और उसकी विश्व मानचित्र पर क्या लोकेशन है ये भी पता होना चाहिए। तो आपको हम इसमें बताएंगे कि भारत कितने डिग्री अक्षांश से लेकर कितने डिग्री अक्षांश तक है। तो दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पर भारत का मैप देख सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे इसकी प्रॉपर स्थिति क्या है। तो विश्व मानचित्र पर भारत की स्थिति 8 डिग्री 4 इंच उत्तरी अक्षांश से लेकर उत्तर में 7 डिग्री 6 इंच उत्तरी अक्षांश के बीच है तथा पश्चिम में 68 डिग्री 7 इंच पूर्वी देशांतर से लेकर पूर्व में 97 डिग्री 25 इंच पूर्वी देशांतर के बीच में है। तो ये है भारत की विश्व मानचित्र पर स्थिति कि भारत जो है वो इतने डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर इतने डिग्री पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर तक स्थित है। तो दोस्तों, भारत का जो पूर्व से पश्चिम विस्तार है वो काफ़ी कम है, लेकिन इसका उत्तर से दक्षिण विस्तार काफ़ी अधिक है। और आपको बता दें कि भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के बीच में पूरा का पूरा 30 डिग्री का अंतर है। तो इसी के साथ हमारा भारत के मानचित्र पर क्या स्थिति है ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं अपना तीसरा टॉपिक। तो हमारा तीसरा टॉपिक है भारत का जनसंख्या विस्तार कि भारत की कितनी जनसंख्या है और किस राज्य में भारत की जनसंख्या सबसे अधिक है और कौन सा राज्य जनसंख्या के अकॉर्डिंगली सबसे पीछे है। तो दोस्तों, भारत की जनसंख्या विस्तार में सबसे पहले आपको बता दें कि वर्तमान यानी 2022 में भारत की जनसंख्या लगभग 140 करोड़ है और भारत जनसंख्या के अनुसार विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है और पहले नंबर पर चीन आता है। तो ये थी भारत की वर्तमान जनसंख्या। अब आपको बता दें कि भारत का कौन सा राज्य जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा राज्य है। तो जब बात हम राज्य की करते हैं तो उत्तर प्रदेश है जो भारत का जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा राज्य है और सिक्किम जिसकी जनसंख्या सबसे कम है। दोस्तों, जनसंख्या के अनुसार भारत के जो 5 बड़े राज्य हैं उनमें सबसे पहले आता है उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद जिसे हम शामिल करते हैं वो है बिहार जिसका जनघनत्व भी बहुत अधिक है, फिर पश्चिम बंगाल जिसकी जनसंख्या 9.13 करोड़ है और आंध्र प्रदेश जिसकी जनसंख्या 8.46 करोड़ है। और आपको बता दें कि केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप है जिसकी जनसंख्या सबसे कम है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जिसकी जनसंख्या सबसे अधिक है। इसके अलावा दोस्तों, आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या की रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या 2010 से 2019 में काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है। भारत की आबादी की कुल वार्षिक वृद्धि 1.2 से बढ़कर 1.36 हुई है, जो कि चीन की वार्षिक वृद्धि दर के मुकाबले दुगनी है और ये भारत के लिए बिल्कुल भी अच्छा संकेत नहीं है। जनसंख्या वृद्धि से भारत के संसाधनों का अत्यधिक ह्रास होता है और इस कारणवश ये अंदाज़ा भी लगाया जा सकता है कि भारत 2025 तक आते आते विश्व का प्रथम जनसंख्या वाला राज्य बन जाएगा, क्योंकि भारत में जनसंख्या वृद्धि दर तेज़ी से बढ़ रही है। तो ये था भारत में जनसंख्या विस्तार जो हमने आपको बताया। तो दोस्तों, अब बात है भारत की विश्व से तुलना करने की कि भारत की विश्व में क्या ख्याति है। तो दोस्तों, भारत जो कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित एक देश है, ये एशिया महाद्वीप पर स्थित है जो कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। दोस्तों, आपको बता दें कि विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं जिसमें एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है और भारत उसी महाद्वीप पे स्थित एक देश है। इसके अलावा भारत की भौगोलिक संरचना भी भारत को एक बहुत ही महत्वपूर्ण छवि प्रदान करती है जिसकी विश्व में तुलना की जा सकती है और जिसमें भारत को सर्वश्रेष्ठ स्थान भी प्राप्त है। तो दोस्तों, भारत की सर्वश्रेष्ठ स्थानों में से हम आपको बताएंगे कि भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है
और भारत का क्षेत्रफल के अनुसार भी विश्व का 7वां स्थान प्राप्त है। इसके अलावा अर्थव्यवस्था यानी कि जीडीपी के अनुसार देखा जाए तो भारत 6ठे नंबर पर आता है और भारत सेना सुरक्षा सैन्य बल के अनुसार भी 4थे नंबर पर आता है, क्योंकि भारत की सेना काफ़ी प्रभावशाली, शक्तिशाली और काफ़ी अधिक जनसंख्या में है। तो ये थी भारत की विश्व से तुलना। इसके अलावा भी दोस्तों आपको बता दें कि भारत को वैश्विक स्तर पर कई उपलब्धियां भी प्राप्त है। भारत यूएनओ जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ है, जिसे राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी प्रभावशाली संघ माना जाता है, उसका एक सदस्य है और ये कई वर्षों से लगातार उसकी सदस्यता को हासिल करता आया है। इसके अलावा आपको बता दें कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक और गणतंत्र देश है और भारत का जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित दस्तावेज संविधान है। इसके अलावा भारत में कई ऐसी फसलें पाई जाती हैं जिनकी विश्व में कई देशों में खेती भी नहीं की जाती और भारत में वो प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं और भारत के कई मसाले भी काफ़ी फेमस हैं। तो इन सब चीज़ों से भारत की जो छवि है वैश्विक स्तर पर वो काफ़ी अच्छी हुई है और काफ़ी उभरी हुई है। और उसके बाद हम आपको बता दें भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में, जिन्होंने भारत को एक और प्रभावशाली छवि प्रदान की है, जिन्होंने भारत में कुछ ऐसी नीतियाँ लागू की हैं जिसके कारण भारत का अन्य शक्तिशाली देशों के साथ संबंध भी काफ़ी अच्छे हो सके हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, जो भारत के अन्य देशों के साथ वाद विवाद हैं वो भी हल हुए हैं। तो यही कारण है कि भारत की वैश्विक यानी कि विश्व स्तर से कई बड़े देशों से तुलना भी की जा सकती है, क्योंकि भारत इतनी काबिल और सक्षम हो चुका है। तो इस वीडियो में हमने आपको ना ही भारत का सिर्फ भौगोलिक संदर्भ के बारे में बताया, बल्कि हमने उसकी विश्व स्तर पर क्या छवि है इसके बारे में भी बताया। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी और ये आप लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी भी रही होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों। और एक बात और, अगर आप ऐसी ही वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।